वालेकुम क्लास। आज हम जो है वो ख़त लिखेंगे। खुदूत नवीसी के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में पूरा समझा दिया था और लिखवा भी दिया था। ठीक है कि ख़त लिखने के क्या क्या उसूल और तरीक़े हैं। अब हम बाकायदा ख़त लिखेंगे। आप बोर्ड से सवाल कॉपी डाउन करिए, अपने वालिद साहब को ख़त लिखिए और उन्हें अपने सालाना इम्तिहान की कामयाबी के बारे में तहरीर करें। पहले आपने सवाल लिखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले पेज पर टॉप पर, ठीक है, फर्स्ट लाइन पर कमरा इम्तिहान, सेकंड लाइन पर अलीफ कॉमा बे, फिर कॉमा, फिर जीम और फिर जीम के बाद भी कॉमा आएगा, कॉमा और फिर स्कूल, ठीक है, और फिर कराची और कॉमा। फिर तारीख लिखेंगे आप 24 अगस्त 2020 और फिर जो 24 अगस्त 2020 की जो लाइन है सीधी, जहाँ मैंने आपको डैशेस डाले हैं वो लाइन आपने सेंटर से छोड़ देनी है। फिर सेकंड लाइन पर आपने मोहतरम वालिद साहब लिखना है और फिर नीचे जैसे मैंने लिखा है बीच में ही सेंटर में आप अस्सलामु अलैकुम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया अस्सलामु अलैकुम जी। अब आप फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे। लिखिए, मैंने बोर्ड पर तहरीर किया हुआ है। सलाम लिखने के बाद आप मार्जिन लाइन के बाद से लिखना शुरू करेंगे। लिखिए, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे, मैं यहाँ खैरियत से हूँ। आपने अपने ख़त में मेरे सालाना इम्तिहान के नताइज के बारे में पूछा है। मैं अल्लाह के फजल व करम से आला नंबर हासिल करके जमात चहारुम के इम्तिहान में अव्वल दर्जा मैं अल्लाह के फजल करम से आला नंबर हासिल करके जमात चहारुम के इम्तिहान में अव्वल दर्जे से कामयाब हो गया हूँ। घर में सब बहुत खुश हैं और मेरे दोस्तों ने भी मुझे मुबारकबाद दी है। मेरे 80% नंबर हर मज़मून में आए हैं। अम्मी, बाजी, भैया सब ने मुझे आला दर्जे पर कामयाब होने पर तहाइफ दिए हैं। अब थर्ड पैराग्राफ यानी कि आखिरी पैराग्राफ, ठीक है, वो लिखिएगा। आप जब आएंगे तो मैं इंशाअल्लाह एक पार्टी करूँगा, बस आप जल्दी से आ जाएं। घर में सब आपको सलाम कहते हैं, आपका और ऑब्लिक करके आपकी। लड़के हैं तो आपका लिखेंगे और लड़कियां हैं तो आपकी। फरमाबरदार बेटी या फिर बेटा और फिर नीचे लिखेंगे आप अलिफ बेजिम। ख़त ख़त्म करने के उल्टे साइड पर, लेफ़्ट साइड पर। ठीक है बच्चों, इस तरह आपने ये ख़त मुकम्मल कर लिया। सही, आप ये ख़त लिख लीजिए। इसके बाद हम अगला काम मैं आपको करवा रही हूँ, ये आप ये लिखिए। अच्छा, ये तो मैंने आपको ख़त लिखवा दिया। इसके अलावा पेज नंबर 18 पे देखिए, किताब का पेज नंबर 18, ठीक है। इसमें भी आपको तरीके से समझाया गया है, आप इसको देखकर भी ख़त लिख सकते हैं। अपना पता, ठीक है, यहाँ पर मैंने कमरा इम्तिहान लिखा था, वहाँ हमने अपना पता लिखा है राइट साइड पर। इसको भी आप देखिए, पढ़िए और समझिए पेज नंबर 18 को। एक तो ये काम करना है आपको, सही। और इसके अलावा बच्चों गिनती करनी है। गिनती हमने नहीं की। पेज नंबर 5 पे देखिए, एक, ठीक है। अब आपने दो लाइनें बनी हुई हैं, इसमें एक लिखा हुआ है अलिफ ये काफ एक लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, सही। एक तो अदद में लिखा हुआ है, एक कॉलम में, फर्स्ट वाले कॉलम में नंबर में लिखा हुआ एक, और सेकंड वाले कॉलम में एक लफ्ज़ में लिखा हुआ है। जैसे दो नंबर में लिखा हुआ है, फिर दो लफ्ज़ों में लिखा हुआ है। इस तरह तीन का अदद लिखा हुआ है और फिर 3 लफ्ज़ों में लिखा हुआ है। फिर 4 लिखा हुआ है, फिर 4 लफ्ज़ों में, चे अलिफ चा और रे साकिन, इस तरह से करके लिखा हुआ है। अच्छा, सेकंड लाइन जो है इसकी वो ब्लैंक दी हुई है, इसमें कुछ नहीं लिखा। इसमें आप इंग्लिश गिनती लिखेंगे, यानी कि 1 2 3 4 वो लिखेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये आप किताब पे ही करेंगे। पेज नंबर 5 जो है बच्चों, वो आपको पेंसिल से किताब पे करना है, सही। जैसे इसमें लिखा हुआ है सेम ऐसे ही आपने लिखना है। समझ में आ रहा है ना आपको? सब 1
नीचे वाली कॉलम में 1, फिर जहाँ 1 लिखा हुआ है सही, एक तो लफ्ज़ों में लिखना है आपको और एक नंबर में। इसकी आपने बाकायदा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से ये आपको गिनती आ जाएगी अच्छे तरीके से। और ये आपको सीखना है। पेज नंबर 5 आपने करना है। पेज नंबर 17 के ख़त को आपने दोबारा से देखना है। जो भी मैंने ख़त कराया है वो तो आपने कॉपी पे करना है, ठीक है। लेकिन पेज नंबर 17 पे जो ख़त है वो आप कॉपी पे नहीं करेंगे, बल्कि उसको आप समझेंगे। वो तरीक़े का एक दफ़ा और देख लेंगे किस साइड पे क्या लिखा हुआ है और फिर कैसे इख्तिताम करके लिखा हुआ है कि आपका फरमाबरदार बेटा, ठीक है, मोहम्मद एहसन लिखा हुआ है। यहाँ पे आप नाम नहीं लिखोगे। पेज नंबर 17 की बात बता रही हूँ। पेज नंबर 17 पढ़िए, मैं पढ़ देती हूँ। पहले लिखा हुआ है अपना पता, मिल्लत हाई स्कूल, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर अपना पता की जगह हम चूँकि एग्ज़ाम में लिखेंगे तो हम कमरे इम्तिहान अली बेजिम स्कूल, ठीक है, और कराची लिखेंगे और फिर तारीख़ लिखेंगे, ठीक है। फिर नंबर 3 पे अलख़ाब है। अलख़ाब मैंने कॉर्नर पे लिखा है, बल्कि हम अलख़ाब मैंने आपको क्या बताया कि आपने सेंटर में लिखना है और फिर अस्सलामु अलैकुम लिखना है, ठीक है। अब ये ख़त का नमूना देखें किस तरीके का लिखा हुआ है ख़त। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से यहाँ भी खैरियत से हैं। एक हफ़्ते क़बल आपका ख़त मिला। जवाब देने में देर इस वजह से हुई कि हमारे इम्तिहान ख़त्म होने के बाद खेलों के मुकाबले हो रहे थे और हम इनकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। आपकी दुआओं में दौड़ के मुकाबले में दूसरे नंबर पर आया हूँ। अम्मी जान की तबीयत कैसी है? उम्मीद है कि वो अब बेहतर होंगी। जैसे ही छुट्टियाँ होंगी मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा इंशाअल्लाह। घर में सबको दर्जा बदर्जा सलाम व दुआ। आमना और फ़ुरक़ान को बहुत प्यार, आपका फरमाबरदार बेटा मोहम्मद एहसन। इस तरीके से उन्हें पूरा नफ्स मज़मून दिया है। लेकिन मैंने जो आपको ख़त लिखाया है वो लिखवाया है वो जो है वो पैराग्राफ पर मुश्तमिल है। वो आप 3 पैराग्राफ करके लिखोगे जैसे कि मैंने लिखवाया है। ये तो आपको एक नमूना बताया है कि इस तरीके से भी लिखा जाता है ख़त। लेकिन आपने जो मैंने कॉपी पे आपको लिखवाया वही लिखना है, वही सवाल लिखना है, उसी से ख़त लिखना है। एक ये काम मैंने आपको समझाया। दूसरा मैंने आपको किताब के पेज नंबर 5 की गिनती करने को कहा है, वो आप किताब पे ही करोगे, सही। इस तरीके से आपका आज का जो है सारा काम मुकम्मल हो गया। और दूसरी बात ये, कॉपियाँ चेकिंग के लिए आप लोग नहीं भेज रहे हैं। कॉपियाँ चेकिंग के लिए भेजिए जल्द से जल्द, ठीक है। और दूसरा ये कि आपने जो है वो एक तो मज़मून लिखा है उर्दू कवायद कॉपी पर, मज़मून भी करवाया था मैंने आपको, यकीन वही मुकम्मल हो गया होगा आपका। और एक ख़त भी लिखवाया है। बच्चों ने कॉपियाँ कवायद की भी चेक करवाई हैं, अदब की भी करवाई हैं। आप भी जल्द से जल्द अपनी कॉपियाँ भेजकर अपनी कॉपियाँ चेक करवाएं, ठीक है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फिर बार बार अपने हर लेक्चर में बच्चों में आपको बता रही हूँ कि जो है वो मिड टर्म जो है सितंबर में इंशाल्लाह जैसे ही स्कूल खुलेंगे मिड टर्म स्टार्ट हो जाएंगे और फर्स्ट मंथली टेस्ट जो है वो होंगे। उसमें आपके अटेंडेंस जो है उसके नंबर और आपके कॉपी के मार्क्स ये दोनों आपको दिए जाएंगे। लिहाजा आप जल्द से जल्द इसको मुकम्मल कीजिए और अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।